नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएनसेन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कुछ महीनों से धर्म मार्ग पर चलने वाले शीर्षक के अंतर्गत कुछ विषयों को लेकर के वीडियो निकाल रही हूँ, जिसका मुख्य ध्येय ये है कि हम सबको सद मार्ग पे चलना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए और कुछ ऐसे सामाजिक गुण हैं जैसे सहानुभूति, सहनशीलता, त्याग, ममता, स्नेह, ये सब हमको पालन करना चाहिए। क्योंकि समाज हमें जब बहुत कुछ देता है तो बदले में समाज को भी हमें देना पड़ता है, तभी बैलेंस रहेगा, तभी समाज और हमारा परिवार और समाज बहुत अच्छे से चलेगा। तो आज का टॉपिक है, विषय है सहनशीलता का महत्व। सहनशीलता क्या है? एक दैविक गुण होता है। सहनशीलता यानी कि दूसरा कुछ भी बोल रहा है आपके खिलाफ या आपको क्रोध दिला रहा है तो आप या तो उसे क्षमा कर दीजिए, भुला दीजिए उसको, या फिर आप सहन कर लीजिए और चुप रहिए। क्योंकि कभी कभी स्नेह से, प्यार से या क्षमा कर देने से भी बहुत बड़ी जंग भी जीती जा सकती है, यानी दुश्मन को पराजित किया जा सकता है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि सहनशीलता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इसको पेश किया है श्री अर्जुन शर्मा जी ने। धन्यवाद अर्जुन शर्मा जी, मैं आपकी बात लोगों तक पहुंचा रही हूँ। प्रत्येक मनुष्य की कामना एक जैसी नहीं होती। कामना, इच्छा, आसक्ति एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती, क्योंकि ये तो हमारे परिवेश के ऊपर है, पढ़ाई लिखाई के ऊपर है, हमारा कैसा परिवार है, हमारी क्या इच्छा है, क्या चाहत है, एजुकेशन है, एनवायरनमेंट है, इस पर डिपेंड करता है। यह परिस्थिति, मन स्थिति, इच्छा, कर्म, ज्ञान आदि पर निर्भर करती है। सांसारिक शक्ति या संपत्ति को हमेशा साथ नहीं रखा जा सकता है। पुरानी वस्तु का कभी न कभी त्याग अवश्यम भावी है। इस त्याग को सहन करना ही होता है। सहन शक्ति एक दैवीय गुण है। यह मनुष्य की विशेषताओं में आती है। हम जो भी देख रहे हैं या देख रहे होते हैं वे सभी वस्तुएं पुरानी ही तो हैं, पुरानी होती हैं। दैविक नए का इंतज़ार करना होता है। जो पुरानी चीज़ होती है हम देख रहे हैं, लेकिन फिर हमको लगता है कोई चीज़ नई भी सामने प्रकट हो, और आती भी हैं, पुरानी जाती हैं, नई आती हैं। उसे पाने हेतु श्रम करना होता है। बहुत कुछ सहना भी पड़ता है, क्योंकि हम परिश्रम करेंगे तो हो सकता है हमको संघर्ष करना पड़े या हमें बहुत सारी कठिनाइयों को चुनौती देना पड़े। कभी कभी इच्छित वस्तु जीवन पर्यंत नहीं मिल पाती। हम जिसकी चाहना करते हैं हमें नहीं मिल पाती, जीवन पर्यंत नहीं मिल पाती है। मानव शरीर भी पुराना है, यह भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। यह एक कटु सत्य है, बिल्कुल सत्य है। इसका नया रूप किसी ने ना देखा है, ना जाना है, पर एक विश्वास है कि हमें जीवन मिलेगा। यह विश्वास हमें दुख सहने की शक्ति देता है। यह धारणा हमारी वृत्ति, बुद्धि और मन को भी प्रभावित करती है, कहीं ना कहीं हमको, हमारे चित्त को प्रभावित करती है। मनुष्य अपनी शक्तियों को अधीरता, चंचलता, व्याकुलता, आतुरता या दुराभावों को समाप्त कर सहिष्णुता करना सिखाता है या सीखे। मनुष्य सीखे इसको। सहन करना, चुप हो जाना, क्षमा कर देना महानता है। स्नेह के कारण दुश्मन भी स्नेही लगने लगते हैं, जिसकी बात अभी हमने ऊपर कही थी। प्रिय वस्तु का वियोग धैर्यवान व्यक्ति के लिए भी कष्टदायक है। इस सत्य को ध्यान में रखें और एक अच्छा हो या बुरा, उससे विचलित नहीं होना चाहिए। सहनशील बने रहना चाहिए। सफलता अवश्य प्राप्त होगी। यदि हम कहीं हद तक सहनशील होंगे, सहिष्णुता होंगे, तो हमें अपने मुकाम पर पहुंचने में कठिनाई नहीं होगी, सफलता जरूर मिलेगी। क्रोध शांत करने में सहनशीलता शक्तिशाली साधन है। यह व्यर्थ नहीं जाती है। जो व्यक्ति श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख दुख को संभाव से सहन कर सकता है,
तो वही त्यागी है, वही सही में सहनशील है। मानव सेवा के लिए उसका त्याग सदा याद किया जाता है। भगवान बुद्ध ने भी राजपाट, स्त्री पुत्र त्याग कर, कष्टों को सहन कर मानव सेवा में अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया था। भगवान बने वो और पूजनीय भी बने। सारे संसार को उन्होंने सहनशीलता का संदेश भी दिया। शास्त्रों में मनुष्य को अपनी चौथी अवस्था में संन्यास लेकर प्रभु भक्ति के लिए प्रेरणा दी जाती है। इस अवस्था में शरीर कमजोर रहता है, फिर भी सहनशीलता के बल पर ब्रह्म में विलीन होने हेतु प्रेरित किया जाता है। ऋषि मुनि इसका पालन कर दैव्य तुल्य बन जाते हैं या हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।